नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस वीडियो के अंतर्गत चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका साथी चंद्र प्रकाश हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पिछले वीडियो में अपन ने घड़ी परीक्षण में भाग 1 में घड़ी से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट और उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी और उसी प्रश्न से आगे बढ़ते हुए आज वीडियो के भाग 2 में मैं आपके सामने ओवरलैपिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करना चाहूँगा। तो आप सभी पेन और नोटबुक लेकर बैठें और प्रश्नों को समझने के साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करें ताकि रिवीजन के समय उन प्रश्नों का लाभ आप लोगों को सीधा मिल सकें। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं क्लास को। और आज की कक्षा में घड़ी परीक्षण में सबसे पहले मैं बात करूंगा दिशाओं से संबंधित। कई बार लंबवत दिशाएं से, ओवरलैपिंग या अतिव्यापन से और विपरीत दिशाओं से संबंधित सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्ट 2 में 1 नंबर है अतिव्यापन। अतिव्यापन को इंग्लिश में ओवरलैपिंग बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ओवरलैपिंग बोला जाता है। आप दोनों वर्ड लिखें क्योंकि कई बार प्रश्न में अतिव्यापन नहीं देकर ओवरलैपिंग भी दिया जा सकता है। ओवरलैपिंग या ऐसा नहीं देकर इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि एक ही सीध में कि आपको प्रश्न में दिया जा सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सीध में हैं और एक ही सीध में नहीं कहकर या आप इसको आच्छादित भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको आच्छादित नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि अतिव्यापन कहें, आच्छादित कहें या एक ही सीध में कहें, तीनों एक ही बात है। और इसको कोण के रूप में लिखें तो ये 360 डिग्री कोण होता है या 0 डिग्री कोण भी लिख सकते हैं। अब 360 कैसे लिखेंगे और 0 कैसे लिखेंगे, इसकी चर्चा भी अपन इसमें करेंगे। अब अतिव्यापन या ओवरलैपिंग का मतलब होता है जब घड़ी की मिनट की सुई और घंटे वाली सुई की जब ऊपर होती है तो ऐसी अवस्था अतिव्यापन कहलाती है। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है? जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई के ऊपर होती है, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां यानी एक सीध में होना जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई के ऊपर हो, घंटे वाली सुई के ऊपर हो तो घंटे वाली सुई के ऊपर हो तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? ऐसी अवस्था कह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं या ऐसा सिक्वेंशियल कहलाता है, वो अतिव्यापन कहलाता है। ऐसी व्यवस्था या अवस्था अतिव्यापन कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब, इस अतिव्यापन का मतलब होता है जब घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई आ जाती है, यानी कि जैसे फिक्स 12 बज रहे हैं, फिक्स 1 है, 2 है, 3 है। ऐसा अवस्था कब आएगी? जब 12 बजे होते हैं ना, तब घड़ी की सुइयां दोनों एक सीध में होती है। अब 360 का मतलब, जैसे मैं अतिव्यापन से संबंधित बात करता हूं तो जैसे ये है आपकी घड़ी और घड़ी का ये सेंटर पॉइंट है और ये इसका ऊपरी, ये नीचा, ये 3 और ये 9, ये 9 है, ये 3 है, ये 12 है और ये 6 है। जैसे ये है घंटे की सुई और 12 बज रहे हैं और ये है मिनट की सुई। फिक्स 12 बजेंगे तब घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई है वो दोनों एक सीध में होगी। यानी कि अगर 360 डिग्री कोण की बात करें तो यहाँ से शुरू होकर जब ये दोनों सुइयां घूमकर यहाँ आएगी तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगी? 360 डिग्री, 360। और अगर यहाँ इस कोण को शुरू नहीं करें तो यहाँ पर ये 0 से ही स्टार्ट होता है। यहाँ तो 0 डिग्री कह सकते हैं। यहाँ 360 कब होगा? जब राउंड पूरा होगा। और राउंड नहीं करें तो वो 0 डिग्री स्थिति में। और घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में हैं। आच्छादित का मतलब है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से छटी हुई। बात समझ में आ गई? अब इसमें कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां होती है 1 घंटे में कितनी बार या 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटे से आप कॉन्सेप्ट लिख लो। छोटे से कॉन्सेप्ट लिखने के लिए कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में, 1
घंटे में दोनों सुइयां, 1 घंटे में दोनों सुइयां होगी, वो कितनी बार अतिव्यापित होगी? तो 1 घंटे में होगी 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार होगी? 1 बार। और सेम यही बात करें 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे, यानी कि ये पूरा राउंड 12 घंटे में दोनों सुइयों की बात करें तो वो 11 बार अतिव्यापित होगी, 11 बार। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा है कि 1 घंटे में 1 बार हो रही है, इसका मतलब 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इधर देखेंगे, क्योंकि 11 से 12 और फिर 12 से 1, ये जो टाइम पीरियड है ना, यानी कि 11 से लेकर 1 तक का टाइम है, इसमें केवल और केवल ये 1 बार ही अतिव्यापित होती है। वो कब होती है? 12 बजे। कब होती है? केवल 1 बार, और वो होती है 12 बजे, यानी कि 11 से 1 के लिए बीच में जो घड़ी की सुइयां अतिव्यापित होगी वो 1 बार 12 बजे ही होती है। ये 1 घंटे में 12 घंटे में आ गई। अब इसको 1 दिन में कह सकते हैं, 1 दिन में बात कर लें, या 1 दिन का मतलब है 24 घंटे। कितने? 24 घंटे में। तो 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होगी? तो 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित। यानी कि कहने का मतलब शॉर्ट और स्वीट यह है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 1 दिन या 24 घंटे में आपकी 22 बार अतिव्यापित होती है। 1 दिन का मतलब होता है रात और दिन दोनों होते हैं, अर्थात 24 घंटों से। और अब समय निकालना होता है, तो इनका समय कैसे निकालते हैं? एक इसका फॉर्मूला आता है। अब एक चीज में कब होगी, ऐसे प्रश्नों से संबंधित आपको फॉर्मूले निकालने हैं। फॉर्मूले कैसे हैं? जैसे मैं बात करता हूं समय निकालने से संबंधित। किससे संबंधित? समय निकालना। अब समय निकालना है तो समय का मतलब होता है बजकर 60/11 इंटू समय। 60/11 इंटू समय, यानी कि कितने बजे से हैं और कितने बजे के बीच आ रही है, तो उसको आपको गुणा किससे करना है? समय से गुणा करना, यानी कि बजकर 60/11 इंटू समय। इसको कैसे करेंगे? इधर देखेंगे। इसको करने के लिए आपके पास तरीके अलग अलग हैं। जैसे मैं बात करता हूं इस तरीके की, तो सबसे पहले मैं इस तरीके पर एक प्रश्न देता हूं, फिर आपको विपरीत दिशाओं से संबंधित बात करेंगे। तो जैसे यहाँ आपको मैं पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूं। जैसे ये पहला अतिव्यापन था, और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं विपरीत दिशा। कौन सी होती है? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा से संबंधित फॉर्मूले लिख सकते हैं। और विपरीत दिशा का मतलब होता है 180 डिग्री के कोण पर। कितने? 180 डिग्री के कोण पर। विपरीत का मतलब है एकदम अपोजिट। अब एकदम अपोजिट कैसे होगी? जैसे मैं घड़ी बनाता हूं और इधर 12 है, इधर 6 है, और इधर 3 है, और इधर 9 है। माना कि फिक्स 6 बज रहे हैं। फिक्स 6 बजने का मतलब यह है, मैं अलग पेन से लिख रहा हूं आपके लिए। जैसे फिक्स 6 का मतलब है घंटे वाली सुई होगी वो यहाँ पर होगी। कहाँ होगी? फिक्स 6 पर। तब मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 12 पर। यानी कि जब फिक्स 6 बजेंगे, जैसे में ये टाइम कितना है? 6 बजे हैं। फिक्स 6 बजेंगे तब घड़ी की दोनों सुइयां एकदम विपरीत होती है। कब होती है? एक 12 की तरफ है और दूसरी 6 की तरफ है, यानी कि एक दूसरे की पूर्णतया विपरीत है। जैसे अपन कोण की बात करते हैं तो ये कोण होता है 90 डिग्री, और ये कोण भी होता है 90 डिग्री। तो एकदम विपरीत होगी, तो ये कोण कितने का बनेगा? 90 और 90 180 का। और सेम विपरीत दिशा में भी यही होता है कि जब विपरीत दिशा होगी तब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के उल्टी होगी। अब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होती है तो समय की बात करते हैं। 1 घंटे में कितनी बार होती है? तो 1 घंटे में घड़ी की जो सुइयां होती है वो 1 बार विपरीत होती है। कितनी बार? 1 घंटे में 1 बार। और सेम वही 12 घंटे में 11 बार। 11 बार कब? क्योंकि 5 और 6 और 6 से 7, यानी कि 5 से 7 के मध्य, 5 से 7 के मध्य
केवल 6 बजे, केवल 6 बजे। यानी कि वहां पर अतिव्यापन में 11 से 1 के मध्य 12 बजे एक बार अतिव्यापित हो रही थी, लेकिन विपरीत दिशाओं में 5 से 7 के मध्य इनकी केवल और केवल 6 बजे एक बार अतिव्यापित होगी। इसका मतलब 12 घंटे के अंदर आपकी 11 बार अतिव्यापित हो जाएगी। उसके बाद विपरीत दिशा में हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एक दिन में। एक दिन का मतलब आप समझ गए होंगे कि कितने घंटे, 24 घंटे। इसमें दिन और रात दोनों शामिल होते हैं। अब एक दिन की बात करें तो एक दिन में आपकी वो सेम 22 बार, कई बार प्रश्न यहाँ से सीधे उठाते हैं, इसलिए आप इनको याद जरूर कर लें। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में या आधे दिन में बात करें तो 11 बार, और एक दिन में बात करें या 24 घंटे में बात करें तो वहाँ 22 बार है विपरीत दिशाओं में होती है। इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी एक समय निकालने का फॉर्मूला है। इसका समय निकालने का क्या फॉर्मूला है, इधर देखेंगे। समय निकालने का फॉर्मूला यह है, जैसे समय निकालने की बात करेंगे तो वहां पर बजकर का मतलब है कि जो शुरुआती समय दिया है वो ही आपको लेना है। जो शुरुआती समय वो दिया है वो लेना है 60/11 इंटू समय, और यहाँ पर आपको +-6 करना। +-6 का मतलब होता है कि प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, इसकी बात भी अभी अपन को करनी है। जैसे बजकर 60/11 जितने बज रहे हैं उसको समय से गुणा करेंगे। जैसे 5 बज रहे हैं तो 5 से गुणा करेंगे, और +6 और +-6 कब लेना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस का बराबर आप लिख सकते हैं जब समय 7 से कम हो। जब समय क्या हो, 7 से कम। जब समय 6 से कम हो, यानी कि जब समय 6 से कम होता है तब आपको प्लस लेना है। और माइनस कब लेना है, माइनस लेना है जब आपका समय 6 से अधिक हो। जब समय 6 या, ध्यान रखना सबको साथ में करना है, या 6 से अधिक हो, यानी कि जब समय या तो 6 हो या 6 से अधिक हो तब आपको क्या करना है, माइनस लेना है। और ये दो स्थिति हो गई है। और तीसरी दिशा मैं बात कर लेता हूँ लंबवत कोण की, उसके बाद मैं तीनों के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। अब लंबवत कोण की मैं बात करता हूँ तो इधर देखेंगे, जैसे विपरीत दिशा और विपरीत दिशा के बाद तीसरी स्टेज आती है। 3 पॉइंट आ रहा है, अतिव्यापन और विपरीत दिशा हो गई है, और तीसरा पॉइंट है वो है लंबवत से संबंधित। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पर। लंबवत कह सकते हैं, समकोण पर कह सकते हैं, या इसको 90 डिग्री पर भी कह सकते हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री कोण। यानी कि आपको प्रश्न में किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत का मतलब वहां पर 90 डिग्री है, और इन तीनों का फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। तीनों का अलग अलग फॉर्मूला बनेगा। इसमें भी क्या होता है, घड़ी की सुई होती है, दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब वो कौन सी स्थिति में है, इसका मतलब वो लंबवत स्थिति के अंदर है। और घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती हैं। और 12 घंटे में बात करें, इसमें थोड़ा सा मैटर आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 घंटे में दोनों सुइयां लंबवत, तो 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी, तो 1 घंटे के अंदर अगर बात करें तो 2 बार लंबवत होती है। कितनी बार, 2 बार। और अगर 12 घंटे में बात करें, 12 घंटे में दोनों सुइयां लंबवत होगी तो वो होगी 22 बार। यानी कि 1 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन 12 घंटे के अंदर 22 बार होती है। और पहले स्थितियों में 12 घंटे में 11 बार थी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा विपरीत है। अब लंबवत का मतलब कैसे होता है, मैं एक घड़ी का डायग्राम बनाकर भी आपको बता सकता हूँ। जैसे ये है घड़ी, ये 12 है, ये आपका 6 है, ये 3 है और ये 9। जैसे ये घड़ी है, और इस घड़ी के अंदर माना कि यहाँ पर टाइम, घंटे की सुई है 12 पर, घंटे की सुई है 12 पर, और 12 से 1 के मध्य मान सकते हैं, और दूसरी मिनट की सुई इधर है। तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाती है, यह स्थिति आपकी कहलाएगी, वो कहलाएगी
लंबवत स्थिति, और लंबवत स्थिति कब हो सकती है? ये दो जगह हो सकती है। कब होगी अब देखेंगे। और 22 बार क्यों होगी इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि 2 से 3 और 3 से 4 के बीच 4 बार नहीं होती है, केवल 3 बार। 2 से 3 और 3 से 4 के मध्य यहाँ पर 4 बार की जगह कितनी बार होगी? 4 बार की जगह कितनी बार होगी? 3 बार, और 2 बार की कमी होगी। और एक बात करते हैं, जैसे 8 से 9, ये 8 है, 8 से 9 और 9 से 10, 9 से 10, और इसमें भी 4 की जगह कितनी बार होगी? 4 की जगह 3 बार, 3 बार, यानी कि एक इसमें से कम हो गया, एक इसमें से कम गया, इसका मतलब 12 घंटे में 24 की जगह है वो आपकी कितनी होगी? 24 की जगह 22 बार होती है। लंबवत कब होती है? एक 8 से 10 के मध्य, यहाँ 9 पर और एक 3 पर, दोनों स्थितियों में घड़ी आपकी लंबवत होती है। और एक दिन में बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, एक दिन में, एक दिन में, क्योंकि दोनों में अपन स्थितियां लिखती हैं, तो एक दिन में घड़ी की सुइयां विपरीत समकोण पर या लंबवत कितनी बार होती है? तो वो होती हैं 44 बार। कितनी बार? 44 बार, यानी कि एक दिन में 44 बार, एक घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 24 बार है वो आपकी ये सुइयां समकोण पर आती है। अब आगे मैं प्रश्नों पर चर्चा करना पसंद करूंगा, क्योंकि अपन ने इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है, और इसको आपको कैसे अप्लाई करना है उसकी चर्चा करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रश्नों पर डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आप प्रश्न सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज के पहले प्रश्न पर आ रहा हूं, और आज का पहला प्रश्न यह है कि 5 बजे से 6 बजे के मध्य, 5 बजे से 6 बजे के मध्य, यानी कि कहने का मतलब 5 से 6 के बीच, 6 बजे के बीच या मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे या कितने बजे एक ही सीध में होगी? एक ही सीध में होगी। यह है आपका आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच, कितने बजे से? 5 बजे से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होगी? यहाँ पर प्रश्न में कॉन्सेप्ट पता चल गया, एक ही सीध में कह रहा है, इसका मतलब आपको अतिव्यापन या ओवरलैपिंग आच्छादित देखना है। 360 डिग्री एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले समय निकालना, और समय निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 60/11 इंटू समय क्या है? 5 बजे से 6 बजे, और मैंने कहा है आपको बजकर बोल रहा है, इसका मतलब पहला समय लेना है, यानी कि 5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 और 1 0 300 और बट्टे में 11, 300/11, और 300/11 को आप 11 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार गया 22, पीछे बचा 8, हो गया 80, 7 बार गया 77, पीछे बचा 3, अब भाग जाएगा ना 3/11। यहाँ आपको 300/11, यहाँ 27 से ही 3/11, अर्थात कितने बजे एक सीध में होगी? अगर समय के रूप में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि 5:27 ये क्या है? मिनट पर, यानी कि 5:27 के आसपास है वो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो एक सीध में आने वाली है। जैसे ये फॉर्मूला हो गया, या सॉरी ये प्रश्न हो गया आपके ओवरलैपिंग से संबंधित। अब मैं दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं विपरीत दिशा या 180 डिग्री के कोण से संबंधित, क्योंकि अपन एक ही कॉन्सेप्ट ही करेंगे, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट करेंगे तो फिर इतना अपने पास आगे समय नहीं बचा है, और अपने को एक ही नहीं काफी टॉपिकों पर भी चर्चा करने वाली है। देखें इधर 8 से 9 बजे, 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की
दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी? कितने बजे विपरीत दिशा में होगी? विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा के अंदर होगी। इसकी बात करते हैं तो इधर देखेंगे, इसको हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा के अंदर होगी, यानी कि विपरीत दिशा से संबंधित आपको बताना है। इसकी बात करेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे, इधर देखेंगे। इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला वही है 60/11 इंटू समय, और यहाँ पर आपको +-6 मैंने करना बताया था, +-6। अब +-6 करेंगे तो अब यहाँ पर +6 लगाना है या -6 लगाना है वो आपको यहाँ देखना है। अब समय 8 से 9 के मध्य है और मैंने कहा था कि जब समय 6 या 6 से अधिक होता है तो वहाँ पर आपको माइनस लिखना है। तो 60/11 इंटू समय कितना है 8, माइनस करना है 6, यानी कि 60/11 इंटू 2, और 60 का जब 102 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और बट्टे में 11। अब 11 का इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 10 सही 10/11, और ये 10 सही 10/11 अर्थात कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के 180 डिग्री कोण पर या विपरीत दिशा, यहाँ पर पॉइंट पकड़ना है, विपरीत दिशा, अर्थात 8:10 सही 10/11 मिनट पर, 10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब मैं तीसरे कॉन्सेप्ट का प्रश्न आपके लिए लिख रहा हूं। तीसरा कॉन्सेप्ट यानी कि लंबवत या समकोण वाला कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को मैं प्रश्न का लिख रहा हूं। तो प्रश्न ये है कि 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां लंबवत होगी। प्रश्न ये है कि 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां, या तो कह सकते हैं लंबवत, या कह सकते हैं समकोण पर होगी, समकोण पर होगी। यानी कि मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां 7 से 8 के बीच कितने बजे लंबवत या समकोण पर होगी। तो इसकी चर्चा करेंगे, इधर देखेंगे। इसकी चर्चा करने के लिए सबसे पहले वही बात है, समय का फॉर्मूला 60/11 इंटू समय, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है +-6 की जगह क्या करना है 3, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को अब हल करेंगे। इस फॉर्मूले को हल करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे तो ये है 60 और बटे में 11 इंटू समय कितना है, यहाँ पर समय दिया गया है वो आपका दिया गया है 7 से 8 है। इसका मतलब अपने को कौन सा लेना, शुरुआती 7, और यहाँ पर आपको प्लस करना है या माइनस करना है। यह कब होती है, प्लस और माइनस का चिन्ह दोनों उपयोग में लेने हैं क्योंकि 2 बार लंबवत होती है। ये मैं कॉन्सेप्ट वहां पर आपको लिखवाना भूल गया था, यहाँ आप लिख सकते हैं। कहाँ लिखा आपने फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला आपने लिखा नहीं, सॉरी, अपनी भूल रहेगी छोटी सी। आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख लें, या फॉर्मूला लिख सकते हैं, या फॉर्मूला लिख लें। जैसे जो लंबवत वाला है इसमें आप फॉर्मूला लिखें कि 60/11 इंटू समय और प्लस माइनस, यहाँ आप लिखना 3, +-3। अब यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लेने हैं। क्यों लेने हैं, क्योंकि घड़ी की सुइयां होती है वो 1 घंटे में 2 बार अतिव्यापित होती हैं। इसका मतलब आपको दोनों, ये फॉर्मूला आप यहाँ ऐड कर ले, मैंने ध्यान नहीं दिया और फॉर्मूला अपना रह चुका है। तो इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे 7, और यहाँ पर मैं पहले प्लस का लेता हूँ और फिर माइनस का। तो 7 + 3 यानी कि 60/11
11 इंटू 7 और 3 10, और ये हो गया 600/11। और 600/11 का मतलब है जब भाग देंगे 600 में 11 तो ये आएगा 56/6/11। 56/6/11 56/6/11 का मतलब है अर्थात कितने बजे लंबवत होगी, अर्थात 7:56 पर 54:6 पर है वो घड़ी की सुइयां लंबवत दिशा में होने वाली। ये तो एक समय हो गया। अब दूसरा समय क्या आएगा, दूसरा समय के लिए 60/11 इंटू 7, यहाँ पर आप -3 करेंगे और इसको जब हल करेंगे तो 60/11 इंटू 7 में से 3 गए 4 और 624, यानी कि 240/11। और 240 के अंदर जब आप 11 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 21 सही 9/11, यानी कि अर्थात पहली बार तो अतिव्याप्त होगी थी और दूसरी होगी 7:21 पर, यानी कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 2 बार होती है और 7 से 8 बजे के बीच एक तो 7:56 पर और दूसरी बार होगी वो 21:09 तक अतिव्यापित होती हैं। एक प्रश्न पर मैं और चर्चा कर लेता हूं और उसके बाद अगली चर्चा होगी वो अपन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में चर्चा करना संभव नहीं है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक ये चर्चा है, एक ये है कि इसी कॉन्सेप्ट कर लेता हूं कि 1 से 2 बजे के मध्य, 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर होगी, कितने बजे समकोण पर होगी। यानी कि सेम इसी टाइप का प्रश्न है, आपको अभ्यास के लिए मैं डबल करवा देता हूं। प्रश्न ये है, इसमें सीधा डायरेक्ट करेंगे 60/11 इंटू समय, जैसे मैं बात करता हूं पहला समय है 1 है और प्लस करना है 3, तो 60/11 इंटू 4 और 240/11, यानी कि सेम वही 21 सही 9/11। और अर्थात करके लिख सकते हैं, अर्थात करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अर्थात करके लिखेंगे तो 1:21 सही 9/11 पर, यानी कि इस समय ये अतिव्याप्त होगी। और दूसरा बात करेंगे तो दूसरी बात करने के लिए 60/11 इंटू 1 - 3 का मतलब है, यानी कि 1 - 3 यहाँ पर 1 का मतलब माइनस में जा रहा है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि 60/11 और 1 का मतलब होता है 12 + 1 13, यानी कि इसको 1 की जगह आप माइनस में जा रहा है, इसका मतलब आप 13 में से 3 भी कर सकते हैं। 13 में से 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर में जो माइनस आ रहा है वो एक गलत होगा, क्योंकि 1 का मतलब 13 और 2 का मतलब शब्द मानकर हल करेंगे। जैसे -1 है पहले तो करेंगे 13 और 14 आएगा तो और 15 आएगा, तो आप इसको 3 मान के हल करेंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट ऐसे हैं जहां माइनस और 0 में जाने के चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। इसका मतलब 1 को 13 मान के हल करना है, यानी इसको हल करेंगे तो ये आपका आएगा, वो आएगा 600/11 और 600/11 को हल करेंगे तो ये आएगा 56 सही 6/11, अर्थात सेम वही 1:56 पर घड़ी की सुइयां हैं वो समकोण डिजिट पर आने वाली है। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो लगभग आधे घंटे के आसपास होने जा रहा है और अपन ने इसमें 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, घड़ी परीक्षण में 3 कॉन्सेप्ट 360 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल और 90 डिग्री से संबंधित चर्चा की है। और ये कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित होने वाले हैं, अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ा और समझा। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत डिटेल के साथ और बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और आप भी उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से पढ़ें। और जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा कि प्लीज़
वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई भी समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के मैटर की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इसको ज्वाइन करें और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। इसी के साथ जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। और हमारे फेसबुक पेज चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल जो यूट्यूब का सेम नाम है वही सेम नाम फेसबुक पेज पर भी है, वहां जाकर भी आप सर्च करें और उस पेज को भी लाइक और फॉलो करें। और उस पेज पर जो भी वीडियो आ रहे हैं उनको आप एक बार शेयर जरूर करें। आपके जो भी रिश्तेदार, भाई, बंधु, सहपाठी, मित्र हैं उनसे भी अधिक से अधिक चैनल और पेज पर सब्सक्राइब और फॉलो, लाइक बढ़ाने का काम आप लोगों का है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत उत्तम तरीके से, अच्छी तरीके से लगातार क्लासेस लाने का काम कर रहा हूं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में घड़ी परीक्षण के भाग 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, क्योंकि पढ़ेगा हिंदुस्तान तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। इसलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।